Hello, my dear students. Welcome back to another video. 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमारा कंटिन्यू था। इससे पहले तक प्रैक्टिस सेट 1.4 पूरा कवर किया है। चारों प्रैक्टिस सेट के वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.5 पूरा कवर करेंगे। 6 सम है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब तक जो भी आपने सीखा है प्रैक्टिस सेट 1.4 तक, उसको अप्लाई करना है प्रैक्टिस सेट 1.5 में। ये पूरे वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको जो भी चीजें दी जाएगी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन में। जैसे हम प्रैक्टिस सेट 1.1 से 1.4 तक दो इक्वेशन बनाते थे, हर एक में एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करते थे। इसमें भी हमें वैसे ही करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, बट पहले हमें इस वर्ड प्रॉब्लम को समझकर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो उसको हम x एंड y कंसीडर कर लेते हैं। जो भी फाइंड करना है उसको कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। क्या किया हमने, ग्रेटर नंबर को x ले लिया और स्मॉलर नंबर को y। टू नंबर डिफर बाय 3, दो नंबर कौन से हैं, x एंड y। अब इन x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग दो नंबर डिफर हो रहे हैं 3 से। तो डिफर का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। कितने से डिफर हो रहे हैं, 3 से। दो नंबर कौन से हैं, x एंड y। तो पहली इक्वेशन ये बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक बार फिर से समझ लेते हैं। दो नंबर हैं, वो दो नंबर x एंड y हैं और वो दोनों डिफर हो रहे हैं। डिफर का मतलब माइनस, कितने से डिफर हो रहे हैं, 3 से, इसीलिए यहाँ पर 3 लिखा है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई है, उसके हिसाब से ये इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकंड कंडीशन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर और थ्राइस ग्रेटर नंबर है, दोनों को मिलाकर 19 आ रहा है। सम का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो मिडल में प्लस आ गया। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यहाँ पर स्मॉलर क्या लिया है हमने, y। तो यहाँ पर 2y लिख सकते हैं, क्योंकि कहा गया ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2y हो जाएगा। स्मॉलर यहाँ पर y लिया है। थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या है, यहाँ पर x है और वो 3 टाइम है। थ्राइस का मतलब 3 टाइम होता है, तो यहाँ पर 3x आ जाएगा। तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। समझा। आगे ही आपको बताया गया था कि दोनों का सम करने पर 19 मिलेगा। इस तरीके से दो इक्वेशन मिल गई। अब जब इक्वेशन मिल गई है, इसके बाद आप चाहें तो मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लिखो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मिलेगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, ये बन जाएगी इक्वेशन 3। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो ये 2y और ये 2y कैंसिल हो जाएंगे। करो एडिंग इक्वेशंस 2 एंड 3 वी गेट, इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 3 ये है, दोनों को लिख दो। ऐड करना है तो प्लस की साइन पुट करो, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस में है। यहाँ पर आपको मिलेगा 5x और यहाँ पर मिलेगा 25 क्योंकि प्लस किया है। आगे x अकेले हो जाएगा, 25 अपनी जगह रहेगा और ये 5 आ जाएगा डाउन में। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 मिलेगा मुझे। देन लिखो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 में भी कर सकते हो। और देखो आपको क्या मिलता है, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर 5 यहाँ पर आ जाएगा 3। देखो ये प्लस में है, लेफ्ट में आकर माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाई राइट में जाके प्लस में हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2 और यहाँ पर मिलेगा y। अब पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम, y इज इक्वल टू 2 और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 2। देखो x 5 है एंड y 2 है, तो यही दो चीजें हमें पूछी गई थी। हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व। पूरा सोल्यूशन एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे उसको पहले कन्वर्ट करना होगा इक्वेशंस में। दो इक्वेशन आपको मिल जाएगी, उसके बाद आप मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सेकंड इक्वेशन ये थी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। दोनों इक्वेशन मिलने के बाद आप किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि
एक टर्म एलिमिनेट हो जाए, तो यहाँ पर y वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, x की वैल्यू मुझे 5 मिली, उस x की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो y की वैल्यू मुझे 2 मिली, तो रिक्वायर्ड नंबर 5 एंड 2 रहेंगे। समझा? प्रैक्टिस सेट 1.5 का सेकंड वाला क्वेश्चन, ये एक एक्टिविटी टाइप आपको दिया गया है, कंप्लीट करना है इन चीजों को। तो इसमें आपको 3 चीजें फाइंड करनी है, एक्चुअली 4 हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिया गया है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको पता है कि ऑपोजिट साइड सेम होती है। सेकंड चीज आपको फाइंड करनी है x एंड y की वैल्यू, और थर्ड चीज पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है। तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, बराबर ना? ये तो बचपन से आप करते आ रहे हो, आपको पता होगा रेक्टेंगल का अपोजिट साइड सेम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी आपको यहाँ पर दिया गया है, अप साइड में दिया है 2x प्लस वाई प्लस 8, किसके बराबर होगा? इसके। तो यहाँ पर लिख दो 4x माइनस वाई, दोनों इक्वल है। अब इसको रीअरेंज करके आपको सॉल्व करना है। जितने भी x और y वाले टर्म है उसको वन साइड ले लो और नंबर को वन साइड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो देयरफॉर 8 को अकेले कर देंगे, इज इक्वल टू ये वाला 4x अपनी जगह ही है, ये वाला 2x प्लस में है, इज इक्वल टू के राइट में आएगा तो साइन चेंज कर देगा और यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब ये वाला माइनस वाई अपनी जगह ही है, ये वाला प्लस वाई राइट में आएगा तो अगेन माइनस वाई हो जाएगा। अब 8 अकेले है, हमें क्या करना है, x एंड y के टर्म को सॉल्व करना है। यहाँ पर 4x, यहाँ पर 2x, 4 में से 2 गए तो 2 बच गया, और यहाँ पर देखो ये माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y, और मिडल में माइनस वाली साइन तो रहेगी बिकॉज दोनों के साथ ही माइनस है। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, तो ये भी ठीक है। अब इसमें देखो 2 कॉमन है, ये सारे में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन ऐसी मिलेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से और यहाँ पर भी 2 से हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर ये वाला रहेगा मेरा इक्वेशन 1, और रीजन मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब जैसे ये वाले दोनों अपोजिट हैं, वैसे ये वाले भी दोनों अपोजिट हैं, इनके भी लिए हमें सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर दिया है x प्लस 4, जो अपोजिट में है वो क्या है, 2y, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, पहले ही हमने लिखा है। अब इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। x एंड y वाले टर्म एक साइड ले लो, यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। समझा? ये वाला प्लस राइट में गया तो माइनस, ये वाला प्लस 2y लेफ्ट में आया तो माइनस 2y, तो ये मेरा इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें आप x एंड x कैंसिल कर सकते हो, दोनों ही प्लस में है, तो हमें क्या करना होगा, जब दोनों प्लस में तो माइनस करना होगा। लिखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, यही है दोनों इक्वेशन, क्या करना है हमें, माइनस करना है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों प्लस में है, यहाँ पर माइनस की साइन आ जाएगी, यहाँ पर अगर मैं माइनस पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। यहाँ पर भी जब मैं माइनस की साइन पुट करूंगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम प्लस की साइन पुट कर सकते हैं। अब ये x वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अप साइड वाला प्लस में और डाउन वाला माइनस में। यहाँ पर है प्लस और अप साइड में है माइनस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू ये प्लस में और अप साइड वाला भी प्लस में, प्लस 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 होता है, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। डायरेक्टली हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं। देखो क्या मिलता है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x अकेले हो जाएगा, 4 अपनी जगह है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 मिलेगा। तो ये हो गया x एंड y का वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था। ठीक है, ये दोनों चीजें यूज करते हुए हमने x एंड y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर आपको पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, लोअर स्टैंडर्ड में किया है, याद करो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। लेकिन हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने से पहले लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए होगी, तो पहले हम लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं। लिखो यहाँ पर नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, आप चाहे तो कोई भी साइड ले सकते हैं। यहाँ पर लेंथ का मतलब क्या है, ये लंबाई, इसको लेकर भी आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इसको भी लेकर लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेंथ का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, दोनों में से कोई भी चलेगा।
तो जो छोटा है उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पर लेंगे 4x माइनस वाई। अब देखो x एंड y का वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, तो इसमें हम x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8 पुट करेंगे। आगे सॉल्व करो, 4 इंटू 12 48 होता है, माइनस 8 विच इज इक्वल टू 40। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मुझे क्या मिल रहा है 40। अब इसी तरीके से ब्रेड्थ भी निकालना है, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो इस तरीके से है रेक्टेंगल आपका, लेंथ ये होती है, ब्रेड्थ होती है ये, ठीक है। तो पहले हमने लेंथ फाइंड कर लिया। अब ब्रेड्थ में चाहे आप ये वाली लो या ये वाली साइड ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर इजी वाला कौन सा लग रहा है 2y, इसमें भी करोगे तो भी आपको सेम ही मिलेगा। तो हम ये वाला ले लेते हैं 2y, क्योंकि वो इजी है, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y से। तो यहाँ पर आपको दिया 2y, 2 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू आपको क्या मिला है 8। तो 2 8 से कितना होता है 16। तो लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास आ गई है। अब हम अप्लाई करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। लिखो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये है फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब आगे हमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपको क्या मिला है, देखो अप साइड में है 40 और ब्रेथ मिला है 16। सॉल्व करेंगे आगे, 2 इंटू 40 प्लस 16 56 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 56 आपको मिलेगा 112 यूनिट्स। पेरीमीटर को यूनिट्स में लिखना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करना है हमें, तो लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको देगा 640। जब भी आप एरिया लिखते हैं तो स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं दिया गया है तो यूनिट्स लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। फाइनल आंसर भी लिख दो, देयरफॉर x is equal to 12, y is equal to 8, perimeter of rectangle is 112 units and area of rectangle is 640 square units। समझा? यहाँ पर आपको कंप्लीट द फॉलोइंग कहा गया था। रेक्टेंगल दिया गया है, अपोजिट साइड सेम होती है रेक्टेंगल की, तो इन दोनों को हमने लिखा और एक इक्वेशन बना लिया, इन दोनों को लिखा, सेकंड वाली इक्वेशन बना लिया। पूरा सॉल्व करने के बाद हमें x एंड y का वैल्यू मिल गया, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके थ्रू ही हमने x एंड y फाइंड किया। अब ये जो x एंड y हमें मिला है, इसके थ्रू हम पहले तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालेंगे। तो लेंथ मिला हमें 40 एंड ब्रेथ मिला 16। फिर उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें मिला 112 यूनिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका फॉर्मूला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल 640 स्क्वायर यूनिट्स मिला। जब भी आप एरिया लिखते हैं उसमें स्क्वायर लिखना जरूरी है। अगर वहां पर सेंटीमीटर में दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, अगर मीटर में दिया है तो स्क्वायर मीटर आएगा, बट स्क्वायर रिक्वायर्ड है। अगर आप ये यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया गया था, इसीलिए हमने यूनिट्स लिखा है। तो स्क्वायर लिखना जरूरी है जब भी एरिया आएगा, ये ध्यान में रखना। और लास्ट में फाइनल आंसर, सभी चीजें जो आपको मिली है एक्स वाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबको इकट्ठा लिखेंगे। इस तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब आइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो इसमें हमें क्या करना है, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो पहला स्टेप मैं आपको लिख के बताता हूँ, जो भी हमें फाइंड करना है उसको एक्स एंड वाई कंसीडर करते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज, चलो दोनों का साथ में लिख देते, तो लिखेंगे द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन बी एक्स ईयर्स, फादर की एक्स ईयर्स हो जाएगी एंड सन की हो जाएगी वाई ईयर्स, दो है तो रिस्पेक्टिवली भी लिख दो। यहां तक समझा? जो भी हमें फाइंड करना है उसको हमने एक्स एंड वाई कंसीडर कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन है इसको ध्यान से देखो, सम कहा गया तो इसका मतलब ये प्लस होगा। फादर्स एज, फादर का एज यहाँ पर हमने क्या लिया है एक्स, तो एक्स आ गया। ट्वाइस कहा गया, ट्वाइस का मतलब 2 होगा। द सन्स एज मतलब y, क्योंकि y यहाँ पर हमने सन का एज कंसिडर किया है। कितना होगा 70, तो इज इक्वल टू 70 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में? एक बार फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर कहा गया द सम ऑफ फादर्स एज, तो फादर यहाँ पर हमने x लिया है, फादर का एज x लिया है। सम कहा गया इसीलिए प्लस आया। आगे कहा है ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो सन को यहाँ पर हमने y ईयर्स कंसिडर किया है और वो ट्वाइस है, मतलब 2y आ जाएगा। इज इक्वल टू 70, मतलब दोनों का सम करने पर 70 आएगा। ये हो गई आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन। अब सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पर दी गई है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर,
फादर का एज अगर हम डबल कर दें तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, क्योंकि फादर का एज हमने x ईयर्स लिया है। डबल करना मतलब 2x हो जाएगा, तो उसके सन का एज है y ईयर्स, बराबर। उसके बाद कह रहे हैं एंड ऐड इट, ऐड करना मतलब अगेन प्लस करना। सन के एज में अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों का ऐड करने पर एडिशन सम हमें क्या देगा, 95। तो ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? सेकंड वाली कंडीशन फिर से समझ लो। अगर हम डबल करते हैं फादर की एज को, तो फादर की एज x लिया है, अगर डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसके बाद उसको ऐड करना है तो प्लस करेंगे, किसमें, सन की एज में, तो सन की एज y है तो यहाँ पर y ले लिया। सम करने के बाद 95 मिलेगा, इसीलिए इज इक्वल टू 95 आ जाएगा, और ये बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इजी हो जाएगा, 2x कैंसिल कर देंगे। मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मिलेगा 2x प्लस 4y, 2 2 जा 4y, और यहाँ पर 270 जा कितना हो जाएगा, 140, बराबर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x इजीली हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों का साइन प्लस में है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 वी गेट, सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि सभी के पास प्लस है, तो ये x वाले टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा देखो, प्लस माइनस माइनस, 4 में से अगर 1 गया तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3y इज इक्वल टू 140 में से 95 माइनस करते हो तो 45 मिलेगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 15। इस 15 को हम इक्वेशन 1 में पुट करके x का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, तो करो जल्दी। x प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 70, देयरफॉर x plus 30 is equal to 70, therefore x is equal to 70 minus 30, तो x का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिलेगा 40। अब बताओ x हमने क्या कंसीडर किया था, फादर का एज, और y सन का एज। फाइनल आंसर भी लिख दो इसी के साथ, देयरफॉर द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन आर 40 years and 15 years respectively। Fourth question, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. अब ये वाला आपको फ्रैक्शन में दिया गया है और फ्रैक्शन में ही आपको आंसर भी मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो x है और डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा x अपॉन y। अब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर जो आपको दी गई है, ये है फर्स्ट वाली कंडीशन, डिनोमिनेटर मतलब y इज 4 मोर, तो यहां पर लिखता हूं 4, मोर का मतलब होता है प्लस, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है x, ट्वाइस का मतलब हो जाएगा 2, और यहां पर डाल देते हैं इज इक्वल टू का साइन, और इसी से हमारी इक्वेशन 1 बनेगी। पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, क्या आ जाएगा देखो, सिंप्लीफाई करने के बाद 2x, ये y राइट में भेज देंगे और इसको मैं लेफ्ट में लेकर आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा -4। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन ध्यान से समझो, यहाँ पर दिया गया है डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर है आपका y, वो बन रहा है 12 टाइम्स न्यूमरेटर के साथ, तो न्यूमरेटर क्या है, x है। और ये कब बन रहा है, जब हम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को रिड्यूस करते हैं 6 से, तो यहाँ पर भी -6 आ जाएगा और यहाँ पर भी -6 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर 6 से रिड्यूस हो जाते हैं जब जाकर आपका न्यूमरेटर 12 टाइम्स बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर माइनस हो रहा है 6 से, न्यूमरेटर भी माइनस हो रहा है 6 से। क्यों, आगे ही बताया गया है, अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रिड्यूस करते हैं 6 से तो वो 12 टाइम्स न्यूमरेटर से बढ़ जाता है डिनोमिनेटर के। तो सारी ब्रैकेट ओपन कर लो, यहाँ पर आएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, तो 12 इंटू एक्स 12x, 12 इंटू 6 72, और बीच में तो माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। अब x एंड y के टर्म को वन साइड ले लो, देयरफॉर 12x, ये वाला y राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 72 को मैंने लेफ्ट में ले लिया और इसको -6 को मैं अपनी जगह ही रख रहा हूँ, जस्ट यहाँ पर पोजीशन हमने चेंज कर ली, ठीक है। अब आगे देखो, 12x माइनस y इज इक्वल टू 66, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद।
तो अब यहाँ पर y, यहाँ पर भी y, दोनों ही माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, तभी तो दोनों कैंसिल होंगे। तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखो ये दोनों टर्म तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये वाला प्लस और ये वाला भी प्लस है, 66 प्लस 4 70 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 अपॉन 10, 10 वन जा 10 7 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 रहेगा आंसर। तो अब x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, देयरफॉर 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। आगे सॉल्व करो, 14 अपनी जगह रहेगा, ये वाला -4 राइट में आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस वाई को राइट में भेज दूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 18 रहेगा आंसर। तो फ्रैक्शन हमें x अपॉन वाई मिला था, तो x का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिला 7 और y का वैल्यू मिला 18। फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 18। समझा? फिफ्थ वाला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A एंड B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। एक टन कितना होता है, 10 टन कितना होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। आगे क्वेश्चन में कहते हैं व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेज 10 टन्स, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. दोनों का हमें वेट फाइंड करना है। तो जो भी हमें फाइंड करना होता है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं x एंड y। तो पहले मैं आपको कंसीडर करके बताता हूँ। A टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट हमने x कंसीडर किया है, वेट है इसीलिए x kg लिखो। और जो B टाइप का बॉक्स है उसको हमने y kg कंसीडर किया है। यहाँ तक समझा? A एंड B टाइप के बॉक्सेस हैं, उनके वेट हमें फाइंड करने हैं। तो ए टाइप के बॉक्स का हमने x kg ले लिया और बी टाइप के बॉक्स का y kg कंसिडरेशन किया है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 1 टन का मतलब होता है 1000 kg, 1000 किलो का 1 टन होता है। सो देयरफॉर यहाँ पर आपको दिया गया है 10 टन्स, क्वेश्चन में 10 टन्स बता रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा 10,000 kg। यहाँ तक समझा? इस वाले को ध्यान से देखना, ये फर्स्ट कंडीशन है आपकी। फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा है व्हेन 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons। दोनों का मिलाकर 10 टन्स होता है। 150 A टाइप के बॉक्स हैं, तो A टाइप को हमने X लिया है तो 150 X आ जाएगा, एंड का मतलब प्लस है। 100 बॉक्सेस टाइप B के हैं, तो B टाइप को हमने Y लिया है, तो लिखो 100 Y इज इक्वल टू, दोनों का वे कितना हो रहा है, कितना वजन हो रहा है, 10 टन्स। तो यहाँ पर 10 टन्स होता है 10,000, आ जाएगा यहाँ पर 10,000, और ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन 1। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो यहाँ पर इसको आप किस से डिवाइड करें ताकि ये थोड़े से स्मॉलर नंबर हो जाए। इसको आप 50 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर 50, यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी 50, तो ये कट होके आपको 3 मिलेगा। 50 3 जा 150 होता है, और यहाँ पर मिलेगा 50 2 जा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, 5 1 जा 5 2 जा, और यहाँ पर 2 जीरो बच गए। तो इक्वेशन क्या मिलेगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। इस तरीके से आ जाएगा जब हमने 50 से डिवाइड किया दोनों साइड, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 200 मिला। अब सेकंड कंडीशन यहाँ पर आपको देखना है, चलो इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। When 260 boxes of type A are loaded in the truck, type A मतलब X, तो यहाँ पर आ जाएगा 260x। आगे कहते हैं it can still accommodate 40 boxes of type B, तो टाइप B है Y, तो यहाँ पर आ जाएगा 40y, बीच में आएगा प्लस का साइन, सो इट इज फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड का मतलब क्या होगा, ये दोनों जब फुल लोड होता है, दोनों का कैपेसिटी कितना है आपको बताया गया था 10,000 kg यानी 10 टन्स। तो यहाँ पर अगेन हम लिख सकते हैं 10,000। आगे कहा जा रहा है फुल्ली लोडेड, और फुल्ली लोडेड का मतलब अप साइड में बताया गया था कि कैपेसिटी है
10 टन्स का। तो 10 टन्स कितना होता है? 10,000 केजी। अब इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा? 20 से डिवाइड करना होगा बोथ साइड। तो यहाँ पर मिलेगा 13x प्लस, जब यहाँ पर डिवाइड होगा तो यहाँ पर मिलेगा 2y, और यहाँ पर क्या मिलेगा? ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, 2 1 जा 2 5 जा 10, और ये 2 जीरो बच गए, तो ऐसे आ जाएंगे 500। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, और रीजन भी लिख दो इसी के साथ, डिवाइडिंग 20 ऑन बोथ साइड्स। देखो इक्वेशन 1 में 2y है और इक्वेशन 2 में भी 2y है, दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों ही प्लस में है, तो क्या करना होगा? सबट्रैक्ट करना होगा। तो लिखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस का साइन आएगा। 2y दोनों जगह कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 10x, और यहाँ पर क्या मिलेगा? 300। देयरफॉर x इज इक्वल टू 300 अपॉन में है 10, 10 1 जा 10 3 जा, और ये जीरो बच गया, तो मतलब x का वैल्यू मुझे मिल रहा है 30। अब x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो और फाइंड करो y का वैल्यू क्या मिलता है। मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। देयरफॉर 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। देयरफॉर 2y अकेले हो जाएगा, यहाँ पर है 200 माइनस आएगा 90 इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आगे बताओ। 110। अब y अकेले हो जाएगा, 110 के नीचे आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू आपको मिलेगा 55। लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द वेट्स ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए इज 30 kg एंड दैट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप बी इज 55 kg। x a लिया था, y b लिया था, ठीक है। अब आइए प्रैक्टिस सेट 1.5 का लास्ट 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार मार्क है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance we shall travel by bus. यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, आपको ट्रेवल जो किया गया है बस से उसको ही फाइंड करना है, एरोप्लेन का पूछा नहीं गया है, तो जबरदस्ती उसको फाइंड करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, सिर्फ बस का बताना है। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, जो भी उसने ट्रेवलिंग किया बस से वो x किलोमीटर होगा, और जो एरोप्लेन से ट्रेवल किया है वो y किलोमीटर होगा। क्योंकि हमें पता नहीं है इसीलिए हमने x एंड y कंसीडर किया है। टोटल है 1900 किलोमीटर, तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 1900 आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस एंड एरोप्लेन कितना है? 1900 किलोमीटर। तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 1900, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन सकता है। अब क्योंकि आगे टाइम इन्वॉल्व है तो टाइम का आपको फॉर्मूला पता होगा, साइंस में भी किया है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो देयरफॉर जो भी टाइम लगा होगा बस से ट्रेवल करने के लिए उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? x अपॉन 60 आर, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया गया है 60 किलोमीटर पर आर, ये बस का है इसीलिए x अपॉन 60 आ गया। अब वैसे एरोप्लेन के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कवर y किलोमीटर बाय एरोप्लेन, y अपॉन कितना आएगा? 700, क्योंकि देखो यहाँ पर दिया गया है 700 किलोमीटर पर आवर। आगे कहते हैं इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। अब सेकंड कंडीशन कैसे आएगी? देखो यहाँ पर आपको दिया गया है x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5। आया समझ में? 5 घंटा लगा पूरी जर्नी को करने के लिए। और सेकंड कंडीशन यहाँ पर आपको दी गई है, बस ट्रेवल 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन का एवरेज स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर। उसके हिसाब से हमने जो निकलने वाली थी एवरेज स्पीड वो यहाँ पर हमने बना लिया था, x अपॉन 60 y अपॉन 700। तो इन दोनों को मिलाने के बाद आपको आगे कहा गया 5 आवर्स टोटल लगा इस जर्नी को करने में। तो इसीलिए सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5, ये रहेगा आपका सेकंड वाला कंडीशन। लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। तो आगे देखो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ आएगा 700x प्लस 60, जब इधर जाएगा तो 60y आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ? 60 मल्टीप्लाई बाय 700 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर अब x के टर्म को एंड y के टर्म को एक साइड कर लो और इसको हम राइट हैंड साइड फेंक देंगे। तो ये सारा डिनोमिनेटर में जो है डिवीजन में है, जब राइट में चले जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो 5 अपनी जगह था, यहाँ पर आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 700।
अब इसको पूरा सॉल्व करो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो 10 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट द इक्वेशन, तो आपको नया चीज क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 70, यहाँ पर मिलेगा 6y, और यहाँ पर सिर्फ एक जीरो कम होगा तो 3 जीरोज रहेंगे अपनी जगह। ये मेरा इक्वेशन 2 बन जाएगा। रीजन मैं लिखूंगा डिवाइडिंग 10 ऑन बोथ साइड्स। देखो इक्वेशन 2 में 6y है और इक्वेशन 1 में सिर्फ y है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये y वाले टर्म एलिमिनेट हो जाए। न्यू इक्वेशन मिलेगी 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11,400। ये मेरा इक्वेशन 3 बन जाएगा। इसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, वी गेट, दोनों इक्वेशन लिख दी, सब्ट्रैक्टिंग करना है, तीनों जगह माइनस का साइन आ जाएगा, y वाले टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा 64x इज इक्वल टू, यहाँ पर बहुत बड़े नंबर हैं, माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 9600, करके आप चेक कर सकते हैं बाद में। अब x अकेले हो जाएगा, 64 आ जाएगा राइट में, तो इसको डिवाइड करने के बाद x का वैल्यू आपको मिलेगा 150। इसमें y नहीं निकालना है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया कि सिर्फ आपको बस का ट्रेवलिंग कितना हुआ है वो बताना है। तो यहाँ पर हमने बस का कंसिडरेशन x लिया था, x किलोमीटर, x हमें मिल गया है, y हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, फाइंड करोगे तो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो फाइनल आंसर लिख दो, देयरफॉर द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर। समझा? पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो। फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये वाली इक्वेशन मिली क्योंकि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर इन्होंने पहले ही बता दिया था, तो x प्लस वाई दोनों का मिलाकर 1900 किलोमीटर हो रहा है। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन हो गई। इसके बाद इसमें टाइम था, देखो 5 आवर्स बता दिया गया था, तो टाइम का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपने साइंस में भी किया होगा। तो इसके हिसाब से जो आपको एवरेज स्पीड दी गई थी बस की वो 60 था, तो बस यहाँ पर हमने x कंसीडर किया था इसीलिए x अपॉन 60 आ जाएगा। एरोप्लेन को y लिया था तो इसीलिए y अपॉन 700 आ जाएगा। तो इसी के हिसाब से सेकंड कंडीशन हमने बना लिया और लिखा x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों का टाइम मिलाकर 5 आवर हो रहा था। जब इसको सॉल्व किया तो सेकंड इक्वेशन मिली। सेकंड इक्वेशन मिलने के बाद हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो थर्ड इक्वेशन मिली। फिर थर्ड इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो y वाला टर्म कैंसिल हो गया, x वाला टर्म बचा, उसको सॉल्व किया तो 150 मिला और हमें x ही फाइंड करना था। तो इस तरीके से आपका 6th वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 1.5 ही पूरा खत्म हो गया। हर एक सम डिटेल में समझाया है। अब इसके बाद प्रॉब्लम सेट बचा है। प्रॉब्लम सेट थोड़ा सा लॉन्ग है तो उसको हम ट्राई करेंगे कि पार्ट वाइज बनाए, मैक्सिमम 3 पार्ट। मैं ट्राई करूंगा कि 2 पार्ट में ही उसको कंप्लीट करूं, बट अगर ज़्यादा लॉन्ग होने लगे वीडियो तो मैक्सिमम मैं 3 पार्ट में उसको कवर करूंगा और ट्राई करूंगा कि बहुत जल्द उसको भी अपलोड कर दूं। ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।